हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अगेन एक और बैंक के बैंक प्रमोशनल एग्जामिनेशंस के बारे में। ठीक है। सो बैंक प्रमोशनल एग्जामिनेशन जो कि मोस्ट ऑफ द इयर्स जनवरी मंथ्स के अंदर आपका कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, जैन फेब इस वाले पर्टिकुलर सीजन में, और जिनके नोटिफिकेशंस आपको नवंबर दिसंबर में मिलते हैं। जैसे कल हम लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक की बात करी थी, तो जहाँ पे क्लर्क टू स्केल वन की बात की थी। सेम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो जिसके द्वारा अभी जिसके एचआर के द्वारा अपना बेसिकली नोटिफिकेशन रिलीज किया गया फॉर स्केल वन। जो भी कैंडिडेट आपका क्लरिकल प्रोफाइल पे हैं फ्रॉम लास्ट 2 and 3 years और मोर देन 2 and 3 years, वाई 2 and 3, आई विल एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो। ठीक है। सो उन सभी के लिए ये अपॉर्चुनिटी आपका जो कि दी गई है बैंक के द्वारा, जिसमें मोर देन 1000 कैंडिडेट्स आपका जो कि इस पर्टिकुलर स्केल वन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर वो एलिजिबल होते हैं तो उनको प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है। तो क्या है नोटिफिकेशंस के अंदर, डेट्स क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, वो सारी चीजें जिनको इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्पेशली जो कैंडिडेट आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं उन सभी के लिए ये सेशन है। ठीक है। एंड जिनको बैंक में एज ए क्लर्क 2 या 2 से ज्यादा साल का टाइम हो गया है। ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें, जैसे आप नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं, सो प्रमोशन टू दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन दी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल वन, जिसके लिए नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया 2024-25। सो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर आते हैं। ठीक है। ओवरऑल वैकेंसीज की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है। एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन गाइस, तो 1017 कैंडिडेट्स। ठीक है। सो 1017 कैंडिडेट्स जिनको क्लर्क से आपका स्केल वन के अंदर प्रमोट किया जाएगा ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है। सो अब इसका मतलब एलिजिबिलिटी, अगर जैसे आप भी उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको भी अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली, बिकॉज प्रमोशन सबको चाहिए होते हैं। ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें, सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 1017, दैट मींस 1017, 1017 कैंडिडेट्स जिनको प्रमोट किया जाएगा एज अ स्केल वन ऑफिसर। ठीक है। सो डेट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत कम टाइम आपका दिया गया है। 22 नवंबर आपका ये रिलीज किया गया था। ठीक है। एंड 27th इज द लास्ट डे। ठीक है। सो एज यू कैन सी, all employee in clerical cadre fulfilling the eligibility criteria in term of promotion policy for clerical cadre are eligible to appear for the above mentioned processes. HRMS module will be open for submission of online application on 22nd November 2023. That means ये आपका ऑलरेडी आपके लिए ओपन हो चुका है। आप अपने HRMS पोर्टल पे देख सकते हैं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। सो लास्ट डेट, इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स इज 27th ऑफ नवंबर 2023। ठीक है। सो आज 25th है, 26, 27, सो ऑलमोस्ट 2 डेज, और आज के अगर हम लोग मिलाएं तो 3 दिन का समय आपको दिया गया है, जहां पे आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या इस प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा, सो ये आपके तरफ से द लास्ट डेट फॉर अप्रूवल फॉर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशंस बाय एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवर्स एट आपका रीजनल लेवल पे या जोनल लेवल पे, दैट इज 28 नवंबर 2023। द एप्लीकेशन विल हैव टू बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली एंड नो हैंड कॉपी विल बी एक्सेप्टेड। तो एचआरएमएस पोर्टल के थ्रू, जो आपका एचआर पोर्टल होता है, उसके थ्रू आप इस पर्टिकुलर प्रमोशन के लिए अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस प्रमोशनल एग्जामिनेशंस, so broad eligibility criteria for promotional process for clerical to JMG scale 1। so जैसे पहला आपका clerical candidate confirm in bank service and not under departments in term of specific provisions of policy or fulfilling the following conditions। जिसमें क्या क्या conditions हैं, so जो डेट आपकी काउंट होगी, जो एलिजिबिलिटी डेट्स आपके काउंट होगी, वो किसके हिसाब से, 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से, 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से। मतलब जैसे
मिनिमम 2 इयर्स आपका आपको क्लरिकल पोस्ट पे होना चाहिए। तो 1 अप्रैल 2024 पे मतलब ये फ्यूचर डेट के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं इस डेट पे आपका 2 साल कंप्लीट होने चाहिए, या जो अदर्स एजुकेशनल पार्ट है। सो एजुकेशन एक्सेप्ट फॉर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अब देखो यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है आपका JIB या CIB सर्टिफिकेशन। इसीलिए हम बार बार आपको बोलते हैं कि अपनी स्टडीज को बिल्कुल मत छोड़िए। JIB CIB के अंदर कहीं ना कहीं आप किसी भी बैंक के अंदर हैं, खासकर किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर हैं, तो आपको प्रोमोशनल जो इंटरनल प्रोमोशनल आप प्रोमोशंस आपके होते हैं वहां पे काफी ज्यादा वेटेज मिलता है। जैसे PNB में भी हमने देखा था 2 मार्क्स एडिशनल्स आपको मिले थे, वैसे ही यहाँ पे ग्रेजुएट विद JIB CIB of Indian Institute of Banking and Finance on completion of 2 years continuous service in bank। सो बेसिकली अगर आप क्लरिकल पोस्ट पे हैं, आपको बैंक के अंदर अभी 1 अप्रैल 2024 को, मतलब आने वाले 1 अप्रैल 2024 को एग्जैक्ट 2 साल हो जाते हैं, ठीक है। सो आप 2 साल में ही इस पर्टिकुलर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब आपको वह एक एडिशनल ईयर आपका मिल जाता है। अगर आपने JIB CIB क्लियर नहीं किया है विदाउट JIB CIB, तो आपकी टोटल ईयर्स कितने होंगे? 3 इयर्स, ठीक है। तो आपको बैंक के साथ 1 अप्रैल 2024 पे 3 साल कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड फॉर appearing in promotion under the चैनल इन टर्म ऑफ रेलिवेंट क्लॉजेस इन द पॉलिसी। तो बेसिक आपका अगर जैसे कोई जो पॉलिसीज आपकी हैं उनमें आपका पार्ट नहीं होना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। 100 मार्क्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया 2 पार्ट्स में, ठीक है। सो वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे पहला तो रिटन एग्जामिनेशंस आपका ऑनलाइन पेपर होने वाला है, कौन से डेट पे? 9 दिसंबर 2023, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत लिमिटेड टाइम दिया गया है कैंडिडेट्स को, सो दैट इज 9 दिसंबर 2023, ठीक है। PNB के केस में बहुत लंबा टाइम था, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स आपका, बट यहाँ पे इनका जो एग्जाम टाइप है ना, मतलब उतना टफ नहीं है इन कंपैरिजन टू PNB। जैसे वहां पे आपको काफी मतलब दो पेपर आपके हो रहे थे, देन इंटरव्यू, इस तरीके से पूरा लेंदी आपका बनाएगा, बट इन्होंने काफी शॉर्ट बनाया हुआ, ठीक है। सो 9 दिसंबर 2023 इज द एग्जाम डेट। एग्जाम जो आपका होगा वो MCQ फॉर्म में होगा, ठीक है। The examination shall be for a total of 100 marks. Out of 15 marks will be uh, 15 marks will be appropriated for English grammar। तो अब जैसे मतलब 100 मार्क्स का टोटल पेपर, जिसमें से 15 मार्क्स आपका इंग्लिश ग्रामर के लिए, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 15 मार्क्स आपका कंप्यूटर एंड CBS आपका जो कोर बैंकिंग सिस्टम है उसके नॉलेज के बारे में, ठीक है। बेसिकली कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। तो 15 15 30। इसके अलावा जो रिमेनिंग 70 मार्क्स आपके हैं ये किसके ऊपर बेस्ड होंगे? क्वेश्चंस ऑन बैंकिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, deposit, loan and advances, foreign exchange and bank routine and procedures, matter relevant to banking industry, provisions regarding staff loan, staff welfare scheme, service condition of employees, disciplinary procedures, etc, ठीक है। So this portion of the written test may be answer either in English और हिंदी, ठीक है। आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी भाषा में इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के 2 पेपर जो होंगे वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये जो आपका सिलेबस है, अगर हम लोग बात करें जो 70 मार्क्स का है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बैंकिंग नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। तो जिसमें कहीं ना कहीं आपके जो आंसर्स होने चाहिए या जो क्वेश्चन टाइप आपको मिलेंगे वो कहाँ से? अगर आप JIB क्वालिफाइड हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, खासकर अगर आपने रिसेंट में JIB क्लियर किया है, तो जिसमें जो PPB का पेपर आपका है वो आपको हेल्प करेगा, और जो RBWM रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, उसका रिटेल बैंकिंग वाला पोर्शन जो आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला। खासकर अगर हम लोग बात करें ज्यादातर वेटेज किसको रहेगा? PPB के पेपर को आपको यहाँ पे मिलने वाला। तो PPB का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं इसी के आसपास आपका घूमता है, तो वहां से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर, ठीक है। सो मतलब टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ठीक है। सो टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें से 70 मार्क्स आपका बैंकिंग से रिलेटेड एंड 15 मार्क्स आपका कंप्यूटर नॉलेज, 15 मार्क्स आपका इंग्लिश नॉलेज, ठीक है। सो इन ऑल दीज पार्ट पुट टुगेदर 50% फॉर जर्नल एंड 45% फॉर SC ST। जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, ठीक है, वो कितना होगा? जैसे 100 मार्क्स में से
अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 50 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। तो और इसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 45 मार्क्स आपका सिक्योर करने पड़ेंगे, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट के अंदर आपका मिला करके, ठीक है। सो टोटल रिटन टेस्ट आपका 100, 50% दिस जिसको हमने डिस्कस किया। इंटरव्यू आपका होगा 25 मार्क्स का, ठीक है, जो कि आपका फेज 2 होगा इंटरव्यू। 30% फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 25% फॉर SC ST, ठीक है। तो इंटरव्यू के अंदर आपको 30% आज अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर है सिक्योर करना मैंडेटरी है, मिनिमम मार्क्स जो आपके होंगे, और SC ST के लिए आपका 25 मार्क्स, ठीक है। एग्रीगेट अगर हम लोग बात करें तो 125 मार्क्स हो गया, 100 प्लस 25। और जो पास क्राइटेरिया होगा जिसमें पार्ट 1 के अंदर आपको 50%, पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर के टोटल भी अगर हम लोग बात करें तो 125 का 50% आपको स्कोर करना होगा जनरल कैटेगरी में। SC ST कैटेगरी के अंदर आपको उसका 45% आपका स्कोर करना होगा, ठीक है। अगर आप ये करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। अब जैसे इन्होंने एक चीज यहाँ पे और दे रखी है कि जो कैंडिडेट आपका रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होंगे, ठीक है, सो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1017, ठीक है, 1017 या 1013 जो हमने वैकेंसीज देखी थी, उसका 150% कैंडिडेट्स आपका जो कि इंटरव्यू के लिए आपका जो सेकंड फेज है या सेकंड पार्ट है उसके लिए आपका क्वालिफाई किए जाएंगे, ठीक है। सो the number of candidate to be called for interview according to merit shall be 150% of the number of vacancies out of the candidates who secure equal or above the minimum qualifying marks in the written test as stated above chart, जैसे हमने ऊपर आपका डिस्कस किया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपका, तो बाकी आपकी जो गाइडलाइंस है, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए यहाँ पे डेट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज बहुत कम टाइम इन्होंने आपको दिया है, ठीक है। सो 22 से स्टार्ट हुआ है और 27 को एंड हो जाएगा, ठीक है। सो मतलब आपके पास 2 दिन और हैं आज के दिन के अलावा। आप अपने HRMS पोर्टल से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। एज ऑन 1 अप्रैल 2024 आपको बैंक के अंदर 2 साल कंप्लीट होने चाहिए, और साथ या अगर 2 साल वाले में अगर आप हैं तो आपका JIB या CIB सर्टिफिकेशन क्लियर होना जरूरी है। दूसरा कंडीशन कि आप अगर आपके पास JIB CIB नहीं है तो आपके 3 ग्रेजुएशन विद 3 इयर्स आपका बैंक के साथ होने चाहिए एज ऑन 1 अप्रैल 2023। अगर आप एलिजिबल होते हैं इस पर्टिकुलर उसके लिए तो आप अपने HRMS पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं टिल 27th ऑफ नवंबर 2023, ठीक है। एग्जामिनेशन आपका रिटन एंड इंटरव्यू 2 पार्ट में। रिटन आपका 100 मार्क्स का, जिसमें से 15 मार्क्स इंग्लिश, 15 मार्क्स आपका कंप्यूटर एंड 70 मार्क्स आपका जनरल जो बैंकिंग जो आपका ऑपरेशन रिलेटेड चीजें होती है। तो PPB इज द बेस्ट सब्जेक्ट जहां से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 25 मार्क्स के लिए, ठीक है। सो इन 25 मार्क्स जिसमें से आपको अगेन 45% और 50% स्कोर करना होगा, एंड फाइनल जो मेरिट आपका बनेगा, ठीक है, वो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपका, जैसे जो बैंक प्रमोशनल जो टाइम है आपका अभी चल रहा है, ठीक है, और सारे बैंकों के द्वारा ये बैंक प्रमोशनल एग्जामिनेशंस आपके कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। सो स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, तो ये फर्स्ट फेज आपका जिसमें क्लर्क 2 आपका स्केल 1। तो PNB का हमने डिस्कस किया, आज हमने बात की सेंट्रल बैंकिंग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। अब यहाँ पे आप हमारे थ्रू भी इन चीजों को स्टडी कर सकते हैं, जैसे PPB का आपको दिशा मैम हमारे यहाँ पे PPB आपको पढ़ाती है, ठीक है, और आप उनके कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। अभी आपके पास काफी टाइम है, ठीक है। सो लाइक एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत टाइम है, ठीक है। सो जैसे हमने एग्जाम डेट की आपका बात की, तो विद इन जो टाइम ड्यूरेशन आपका है तो उन वहां पे आप MCQ फॉर्म में या अदर्स बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो आपका सिलेबस दिया गया उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप pw.live को विजिट कर सकते हैं और कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क 2 स्केल 1 प्रमोशन का था। ऐसे ही अगर आप किसी और बैंक के हैं अपार्ट फ्रॉम PNB एंड सेंट्रल बैंक, सो आई विल कम अप विद अ वीडियो। सो उसके लिए आपको बने रहना होगा चैनल के ऊपर। एंड कहीं ना कहीं सारे बैंकों में ये प्रमोशनल एग्जामिनेशन होते हैं, इंटरनल प्रमोशनल होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो टाइमिंग आपका इनका रहता है वो रहता है मतलब एप्लीकेशंस आपके आते हैं नवंबर दिसंबर में, और जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो आपका जैन या फेब के अराउंड कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि अप्रैल से वो चीजें आपका स्टार्ट होती हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जो भी कैंडिडेट आपका एलिजिबल है जल्दी से अपने आप को एनरोल कर लीजिए इस पर्टिकुलर प्रमोशन के लिए। और अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड या
कोर्स कंटेंट से रिलेटेड या फिर कंटेंट में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है, सो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हम लोग आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।